श्री राम दोस्तों, बाली पुत्र अंधक का पांव रावण के बलशाली योद्धा क्यों नहीं उठा पाए, इसके बारे में आज बात करेंगे। ये तब की बात है जब भगवान राम जी लंका पर आक्रमण करने के लिए लंका के पास पहुंचते हैं तो सुग्रीव भगवान श्री राम जी के पास आके कहते हैं कि प्रभु, हमारी सेना ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया है। अब जब भी आप कहो हम लंका पर आक्रमण कर सकते हैं, जिस ओर से भी आप कहोगे। तो तब भगवान श्री राम सुग्रीव को कहते हैं कि सुग्रीव, मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है कि हमें रावण को एक अंतिम अवसर जरूर देना चाहिए। अगर रावण विनती करके मेरे चरणों में सीता को वापस मुझे लौटा देता है और मेरे चरणों में झुक जाता है तो हम उसे माफ़ भी कर सकते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो जाता है और कहता है कि भैया, मैं अपनी माता समान, अम्बे समान भाभी को, मेरी माँ को, जिसने इतना दुर्व्यवहार किया है, मैं उसको कभी क्षमा करने की आज्ञा नहीं देता। तो तब भगवान राम कहते हैं कि वीर मनुष्य को किसी को भी दंड देने से पहले उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। और हमें कभी भी हमारी शिक्षा ये नहीं सिखाती कि हम किसी एक के पाप की गलती की सज़ा उसकी सारी प्रजा को भी दें, इसलिए हम उसे एक अंतिम अवसर जरूर देना चाहेंगे। तब भगवान राम कहते हैं कि हमें किसी को रावण के राजमहल में भेजना चाहिए संदेश लेके, लेकिन जाएगा कौन? तब लक्ष्मण कहता है कि तब प्रभु, हमें हनुमान को भेजना चाहिए। तो तब भगवान राम कहते हैं कि नहीं, हम हनुमान को नहीं भेजेंगे, क्योंकि शत्रु समझेगा कि इनकी सेना में सिर्फ एक ही वीर योद्धा है और कोई नहीं। तब सुग्रीव कहता है कि प्रभु, इस काम के लिए हमें अंधक को भेजना चाहिए, जो बलशाली भी है और बुद्धिमान भी है और धैर्यवान भी है, इसलिए हमें इसे भेजना चाहिए। और जटायु भी कहता है कि हाँ प्रभु, ये प्रस्ताव सही रहेगा। तब भगवान राम अंधक को कहते हैं कि हे अंधक, तुम ये कार्य करोगे, शांति दूत बनकर रावण के महल में जाओगे। तो तब अंधक कहता है कि प्रभु, आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझा, आपने प्रभु मेरा सम्मान बढ़ा दिया। इतने बुद्धिशील बुद्धिमान योद्धाओं में आपने मुझे इस तुच्छ प्राणी को इस कार्य के लिए मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद रहूँगा। तब भगवान राम जी कहते हैं कि अंधक, तुझे पता है ना कि तुम वहाँ पर क्या करने जा रहा है? तुम एक शांति दूत बनने जा रहा है और तुम्हारा उद्देश्य है अपने राजा की बात उनके सम्मुख रखना और उनको कहना कि हमें शांति पूर्ण तरीके से सीता को वापस लौटा दें, क्योंकि हम रक्तपान नहीं चाहते, हम निर्दोषों को मारना नहीं चाहते, यही हमारा परम उद्देश्य है। तब अंधक भगवान श्री राम को प्रणाम करके शांति दूत बनकर लंका के लिए प्रस्थान करता है। तब जब अंधक लंका के दरबार के पास पहुंचता है तो उसके सेनानायक ने उससे पूछा कि तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? तो तब वो कहता है कि मैं अपने स्वामी का संदेश शांति दूत के रूप में आपके महाराज को सुनाने के लिए आया हूँ। तब वह रावण से आज्ञा लेके अंधक को लंका के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देते हैं और वह उनके दरबार में प्रस्तुत होकर खड़े हो जाता है और कहता है, प्रणाम महाराज रावण, मेरा नाम अंधक है और मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ और मैं उनकी तरफ से शांति दूत बनकर आया हूँ।
ये सुनकर रावण कहता है, भा क्या बात है, युद्ध से पहले ही राम ने शांति दूत भेज दिया। अभी तो तूने हमारी शक्तियों की चमक देखी ही नहीं, पहले ही डर गए। और ये कहकर हंसने लगता है। रावण कहता है अंधक से कि बोल, तू क्या संदेश लेके आया है। तो तब अंधक कहता है कि महाराज, क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि किसी भी दूत को पहले उसे बैठने के लिए स्थान दिया जाता है, फिर उससे संदेश पूछा जाता है। तब रावण कहता है कि मूर्ख, तुझे पता नहीं कि ये सम्मान एक राज्य किसी राजा के दूत को सम्मान दिया जाता है, और तू तो एक बनवासी के कहने पर जहां आया है। तब अंधक कहता है कि आप राजा की बात करते हैं। महाराज, मैं जिनका दूत बन के आया हूँ वो तो राजाओं के भी राजा हैं, राजेश्वर हैं। वह इस भूमि के ही नहीं बल्कि वो तीनों लोगों के ही स्वामी हैं। देवताओं, वेदों और विधि के भी वही नायक हैं। मैं उन्हीं त्रिलोकी श्री रामेश्वर का दूत हूँ। रावण कहता है कि वो हरि है, हर है, ब्रह्मा है। कौन है वो जो तुम इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हारे उस राम की हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि वो एक वन का वनवासी है और जो भटक रहा है। इसलिए तुम बोलो कि क्या संदेश लाए हो तुम उसका। तब अंधक कहता है कि महाराज रावण, आपने मेरे भगवान समान स्वामी का अपमान किया है। इसलिए राजधर्म तो यही कहता है कि मुझे जहाँ से ये राज्य और ये आपका राजस्थान छोड़ के चले जाना चाहिए कि आपने राजदूत का सम्मान नहीं किया। अगर आपने मेरा सम्मान नहीं किया तो उसके राजा का भी आपने सम्मान नहीं किया। इससे पहले कि मेरे स्वामी का अपमान हो जाए, राजदूत का यही परम कर्तव्य है कि वो अपने स्वामी का अपमान ना होने दे। इसलिए सबसे पहले मुझे अपने स्वामी के अपमान होने से रोकना होगा। लेकिन मेरे पास अब दो ही रास्ते हैं, जहाँ तो मैं ये राजभवन छोड़ के चला जाऊँ, जहाँ मैं अपने लिए सम्मानजनक आसन तैयार करूँ। क्योंकि अगर मैं ये राजभवन छोड़ के चला गया तो मैं आपको मेरे प्रभु श्री राम का संदेश नहीं सुना पाऊँगा, और अगर मैंने वो संदेश नहीं सुनाया तो आपकी प्रजा जो निर्दोष है उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए मैं अपने स्वामी के सम्मान के लिए आपके जहाँ पे अपना आसन खुद तैयार करके आपके सम्मान बैठूंगा और आपको संदेश भी सुनाऊंगा। तब अंधक ने अपनी दैवी शक्ति से, अपनी पूंछ से आसन तैयार करके वह उस पे रावण के सम्मुख उतनी ही ऊंचाई पर बैठ जाता है। ये देखकर रावण हैरान रह जाता है कि ये बानर कोई सामान्य बानर नहीं है। तब अंधक कहता है, अब मेरे आने का कारण सुनो। मैं आपके हित और भलाई के लिए श्री रघुवीर का दूत बनकर आया हूँ। महाराज, मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसीलिए भी मैं आपको भली सहमति देने आया हूँ। आपका उत्तम कुल है, कुलुष ऋषि के पुत्र हैं। आपने शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा करके से बहुत सारे वर पाए हैं और आपने सब कार्य सिद्ध किए हैं। उसी शक्ति से आपने समस्त लोकपालों को भी जीत लिया है। फिर आपने किसी संदोष अथवा कुमिति के कारण उन शक्तियों का दुरुपयोग करके ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। उसी राजपथ में अंधे होकर आप जगत जननी माँ अम्बे को हर लाए हो। जब पापी ऐसा करता है तो उसका देवीय शक्तियाँ नाश करती ही हैं। तब पापी का नाश तो होता ही है और उसके सके संबंधी और प्रजा का भी नाश हो जाता है। इसलिए मेरे प्रभु श्री राम का कहना है कि हम उसे आपको एक अंतिम अवसर देते हैं। अगर आप मेरे प्रभु के चरणों में नतमस्तक होके माता सीता को वापिस कर देते हैं तो वो आपको
क्षमा भी कर देंगे। तब रावण कहता है कि अगर हम उनकी शरण में चले जाते हैं तो इस बात का विश्वास कौन दिलवाएगा कि वो हमें माफ़ कर देंगे, जिस पे सारा जग मुझ पे हंसेगा कि एक रावण एक वनवासी के चरणों में जाकर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने ये शांति दूत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब अंधक कहता है कि हे रावण, प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखना ही पड़ता है। अगर जिसे प्रभु पर विश्वास नहीं होता वो कभी भी नया नौका से पार नहीं होता। इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास रखना ही पड़ता है। तब रावण कहता है कि तुम्हें इस प्रस्ताव में राम की सिर्फ करुणा भावना दिखाई दे रही है, तुम्हें उसका बाय दिखाई नहीं दे रहा। रावण युद्ध करने से नहीं डरता और राम युद्ध करने से पहले ही डर गया है। रावण कहता है कि ऐसे सीता वापिस नहीं करूँगा। तुम्हें जाकर बोल दो कि जिसकी पत्नी को मैं हर लाया हूँ, तुम उसके खून में जरा सी भी उबाल नहीं आया, वो तुम्हें शांति दूत बनाकर जहाँ भेज रहा है। ऐसे उसे सीता नहीं मिलेगी, उसे युद्ध में जीतना पड़ेगा। तब अंदर कहता है कि हे महाराज रावण, माता सीता को उन्होंने जीता ही है। जो भगवान शंकर का धनुष उन्होंने तोड़ा था, आप भी उसी सभा में उपलब्ध थे और आपसे सुना है कि आपसे तो वो धनुष उठाया तक भी नहीं गया था। तब रावण कहता है कि इन कथाओं में कुछ भी नहीं रखा है। अब तुम मुझे ये बताओ, तुमने कहा था कि तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, तूने अपने कुल का परिचय मुझे नहीं दिया। तब अंधक कहता है कि महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र बाली, महाराज बाली का मैं पुत्र अंधक हूँ। तब अंगद कहता है कि मैंने एक ये कथा भी सुनी है कि मेरे पिता ने एक रावण नामक प्राणी को अपनी भुजा में दबाकर वह कई पर्वतों पर घूमते रहे थे। तब रावण कहता है कि तुम मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, उनसे तो हमारी मित्रता की संधि थी। हमें ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि तुम अपने पिता के कातिल हत्यारे के साथ मिल गए हो। तुमने अपने वंश को लज्जित कर दिया है अंगद। अगर तुम डर के मारे उनके साथ मिले हुए हो तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम हमारे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा तुम्हारे पिता के मृत्यु की बदला लेने के लिए। तब रावण कहता है कि तुम राम के विश्वास पात्र हो, तुम अंधेरे में सोए हुए राम का वध करके अपने पिता का बदला ले लो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब अंगद कहता है कि महाराज रावण, मेरे मरते हुए मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम प्रभु राम की शरण में चले जाओ, ये तीनों लोक के स्वामी हैं। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन ही कर रहा हूँ। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, मैं उनका एक छोटा सा भक्त हूँ। जय श्री राम दोस्तों।